अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मेरे एक स्टूडेंट का अभी थोड़े दिनों पहले इटालियन वीज़ा लगा था। उनकी स्कॉलरशिप भी लग गई और वीज़ा इनका ये आ रहा है। इसमें डिटेल इनकी हाइट की सिर्फ इनका नेम शो हो रहा होगा। बाकी इसके अलावा इनको इटली की तरफ से, इटली गवर्नमेंट की तरफ से जो इनको ईयरली स्टाइपेंड मिल रहा है 7600 यूरोज़ के राउंड अबाउट, जिसमें इनके मंथली लिविंग एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन, मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस, इवन अब ये इटली जाके घूमे फिरें, जो मर्जी करें, इनका जो दिल करता है वो कर सकती हैं। तो इनका जो पूरा प्रोसेस है उसकी प्राइस में आपको बता दूं, इनका पूरा के पूरा प्रोसेस, इवन कि मेरी कंसल्टेशन फीस डाल के 4 लाख रुपीज़ लगे हैं और 4 लाख के अंदर इनका सारा का सारा काम हो चुका है। तो और क्या चाहिए यार, इससे सस्ता तो आपको किसी भी यूरोपियन कंट्री में अभी इवन के फ्री पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे, स्टडी इन इटली, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन, एप्लीकेशन, इनरोलमेंट, स्कॉलरशिप्स, अप्लाई, अपॉइंटमेंट और वीज़ा, क्या क्या सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। और इनको मैंने प्रॉपर लाया हायर भी कर ली है, ताकि आप लोगों के अगर कोई बंदे कुछ किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई प्रोसेस करवाना चाहिए हमसे, तो ये मैं इनको स्पेशली इसलिए हायर किया है क्योंकि इनकी अपनी भी मेहनत है इसमें। मेरी तो है ही है, लेकिन इनकी अपनी भी मेहनत है क्योंकि इन्होंने भी साथ साथ कंपनसेट और कॉपरेट की है हर जगह, और इनकी अपनी डेडिकेशंस भी थी। तो डेफिनेटली आप लोगों को भी सारी की सारी इस प्रॉपर स्टोरी के बारे में गाइड करूंगा अभी, और पूरा इटली का प्रोसेस आपको दोबारा से रिवाइज करके बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान राव, सो यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सप्लोर विद सुभान राव। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक नई कंट्री के बारे में बताऊंगा। कंट्री का नाम है स्टडी इन इटली। इटली के बारे में आज आपको बताऊंगा, इटली क्यों बेनिफिशियल होने वाला है। इटली की एक सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने एक स्टूडेंट की, जो अभी इटली फ्लाई कर चुके हैं। उनका नाम अलीजे था और उनका माशाल्लाह जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली किया था। अपॉइंटमेंट भी मिल गई थी। उनका कैसे अपोस्टल के थ्रू करवाया और क्या न्यू प्रोसेस है और क्यों मैं अब इस पे वीडियो बना रहा हूँ इन 2025, व्हाई इट्स वर्थ इट। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर कंप्लीट गाइड और स्टेप्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हुए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको मैं स्टेप वाइज इस वीडियो को रखूंगा कि आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। और अभी इसी टाइम बहुत ज़रूरी है, अगर आप इटली जाना चाहते हैं तो अभी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन है, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडमिशन अप्लाई करने हैं। तो पहली बात कर लेते हैं स्टडी इन इटली में सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज एडमिशन। आपने हर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है। अब बहुत सारी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ज़्यादा रश होने की वजह से उन्होंने 10 यूरोज़ टू 30 यूरोज़ उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस रख दी है। बैचलर्स के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए अगर आपके पास इंटर में 50% मार्क्स हैं, सो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर इटली। तो आप इटली की पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आपको टॉल क्या टेस्ट देना होगा। टोल में बहुत सारे आते हैं, वो यूनिवर्सिटी ऊपर लिखा होता है यूनिवर्सिटी के, जब आप क्राइटेरिया पे जाते हैं वहाँ पर मेंशन होता है कि आपने टोल ई देना है, टोल एफ देना है, टोल का सिंपल देना है, टोल आई, टोल ई, बहुत सारे उनके कोर्सेज होते हैं। उनकी फ़ीस आती है 35 यूरोज़ पर टेस्ट की, तो आपको वो देना पड़ेगा। बेशक आपको आपसे यूनिवर्सिटी आपको ऐसे एडमिशन दे भी देती है, मगर आपको फिर भी देना पड़ेगा और वो यूनिवर्सिटी को सबमिट कराना पड़ेगा ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं मास्टर्स के लिए। मास्टर्स के लिए आपके पास 4 साल बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 2+2 बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, 4 ईयर्स आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें तकरीबन मिनिमम मार्क्स होने चाहिए जो उसके 60% होते हैं, उतने मार्क्स होने चाहिए आपके पास बैचलर्स के अंदर, ताकि आपका एडमिशन मिल जाए। और ओवरऑल सीजीपीए की बात की जाए तो 2.3 वाले बच्चों को भी एडमिशन मिला है, 2.2 वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल जाता है इटली में। बट रिकमेंडेड ये है कि जितना अच्छा सीजीपीए होगा तो उतने अच्छे आपके चांसेस होंगे। और इसमें ये बात भी आती है कि आपको पहले पाएँ। इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बच्चे लातादाद बच्चे अप्लाई करते हैं और वो एडमिशन सिक्योर करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस में अप्लाई करते हैं। अच्छा, आपने अपनी रिलेवेंट फील्ड में अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करनी है, यूनिवर्सिटीज़ आपने अच्छी से देखनी है और यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करके आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपने उनकी कुछ की फ़ीस होगी एप्लीकेशन, कुछ की नहीं होगी, कुछ फ्री होंगी, तो आपने सब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देना है। उनके अंदर अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए एक CV, एक आपका पासपोर्ट चाहिए, 2 पेजेस, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज आपका जो साइन वाला। अच्छा, इसके बाद आपके पास आपका मोटिवेशन लेटर हर कोर्स का आपने अलग लिखना है। इसके अलावा आपके पास एक पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, या कवर लेटर जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपके बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक की डिग्री, इंटर की डिग्री, ये होना चाहिए आपके पास।
और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स भी आपने यूनिवर्सिटी से मंगवा लेने हैं, वो भी आपने लगाने हैं। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है, अगर आपने आइल्स किया है तो आपके और एक एज हो जाएगा आपके प्रोफाइल के अंदर, मगर ये आइल्स मैंडेटरी नहीं है इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बट आई वुड रिकमेंड आप आइल्स कर लें ताकि आपका केस और स्ट्रॉन्ग हो जाए। एम्बेसी में आपने इंटरव्यू भी देना, तो इससे आपकी एक प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप इंग्लिश की स्किल्स आपके इन्हांस हो जाएंगे इंटरव्यू क्लियर करने वाले। अच्छा, सबसे पहले अब ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर आपने सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ अलाइन कर लेनी है। अभी इटालियन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, और अगर आप इटली में अप्लाई करवाना चाहते हैं, इसके लिए मैंने वो अलीज़ा मैम जिनका वीज़ा लगा है और जिनको मैंने उनका सारा प्रोसेस किया था, तो उनको मैंने हायर कर लिया है इटली के लिए स्पेशल। अगर आप लोग भी उनसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मेरे से कांटेक्ट करना होगा, और मैं उनसे आपका सारा केस हैंडल करवाऊंगा और खुद चेक एंड बैलेंस रखूंगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे स्टडी नॉट इटली वाले लिंक को, मतलब इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उसको जाके आपने कम्युनिटी ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आपने वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी होंगे और वो मैम भी ऐड होंगी, और जिनसे आप प्रोसेस लेना चाहें नहीं लेना चाहिए तो कोई इशू नहीं है, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। बट वो एक प्रोफेशनल वे से उनको मैंने गाइड किया था, उनकी स्कॉलरशिप भी लगी है, इवन के उनकी 300 यूरो फीस थी। पॉलिटेक्निक मार्चे यूनी है इटली के अंदर, उनके वहाँ पर एडमिशन और उनकी रीजनल स्कॉलरशिप भी लगी है और फाइनेंशियल एड भी है, तो उनको वहाँ पे उनको कोई पैसे नहीं देने पड़े, माशाल्लाह वो फ्री पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रही हैं। अच्छा, इसके बाद बात कर लें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब एडमिशन सिक्योर कर लिया अपना, तो आपको इटालियन यूनिवर्सिटीज़ आपको स्टेप 2 पे जा रहे हैं। तो स्टेप 2 में जब आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, आपको इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ईमेल करेंगे आपका ऑफर लेटर के अंदर लिखा होगा कि आपकी मतलब कि वो आपने जो सीमिया कराना है या डीओवी कराना है, उसके अंदर प्रॉपर मेंशन होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं आपने सीमिया कराना है, कुछ कहती हैं डीओवी कराना है, कुछ कहती हैं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो आपके वहाँ पर मेंशन होगा आपने वो करवाना है। अगर सीमिया और डीओवी लिखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा डीओवी कराना, क्योंकि डीओवी 15 से 10,000 में हो जाता है। सीमिया ज़रा 200 यूरो 150 to 200 यूरोज़ के दरमियान उसकी प्राइस आती है। वो उसका अप्लाई करने के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा पर्टिकुलरली। अच्छा, आपने क्या करना है, एडमिशन आते साथ ही आपने मार्च में इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाती है, यूनिवर्स इटली वेबसाइट है, और उस पर जाके आपने इनरोलमेंट करनी है, अकाउंट बनाना है। इनरोलमेंट करने के बाद वहाँ पे अपना अपना जो ऑफर लेटर आया जहाँ से वो सारा कुछ आपने एंटर करनी है, डिटेल्स। वो डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने वहाँ पर इनरोलमेंट हो जाएगी। फिर यूनिवर्सिटी आपकी जो क्यूरी है, जो समरी है, वो इधर भी फॉरवर्ड करेगी इनरोलमेंट के बाद, और आपके एम्बेसी को भी फॉरवर्ड कर देगी ताकि आपका वीज़े के ताकि आप अपॉइंटमेंट के एलिजिबल हो जाए। तो सेकंड स्टेप में आपने इनरोलमेंट करनी है। इनरोलमेंट करने के साथ साथ अब जब आप थर्ड स्टेप में जा रहे हैं तो आपने अब क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाने हैं। तो अपोस्टाइल में आपको क्या क्या चाहिए, आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे ना, आपने वो अपोस्टाइल करवा लेने। अपोस्टाइल करवाने के बाद आपका पीसीसी भी अपोस्टाइल होगा, ये आपकी चीज़ें अपोस्टाइल होनी चाहिए। अपोस्टाइल करवाने के बाद आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, जब आपकी अपॉइंटमेंट आप बुक कर लेंगे थर्ड स्टेप में बीएलएस के उसकी वेबसाइट पे जाके, और अगर आपको नहीं भी मिलती तो बहुत सारे मेथड होते हैं उनसे भी मिल जाते हैं, उसमें भी आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने वो सिक्योर करनी है। वो हमसे सर्विस लेंगे तो डेफिनेटली मैम आपको वो प्रॉपर इस चीज़ों के बारे में गाइड भी करेंगी और इन चीज़ों के बारे में लेके भी चलेंगी। बाकी बात कर लेते हैं, जब आपने पोस्टल करवा लिया, जब आप एम्बेसी, आपके एम्बेसी वाले दिन इंटरव्यू अपॉइंटमेंट है, आप जब जाएंगे, आपका अगर यूनिवर्सिटी डीओवी एक्सेप्ट करती है तो आपने वहीं उनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उनसे पूछेंगे आपके पास सीमी है या डीओवी है, तो आपने बताना है कि मेरे पास सीमिया नहीं है, मेरी यूनिवर्सिटी डीओवी एक्सेप्ट करती है, तो मुझे डीओवी बनवाना है। वो आपको 10 to 15,000 अप्रॉक्सीमेटली 20,000 का खर्चा आएगा, और बाकी बीएलएस की अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है कोई 18 से 20,000 तकरीबन, ये आएगा खर्चा। और आपने वहाँ जाना है, और वहाँ जाके आपने हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। उसके बाद वो आपको इंटरव्यू कॉल करेंगे, इंटरव्यू पे आपने जाके इंटरव्यू देना है। दैट्स इट, फिर आपका विद इन 2 to 3 वीक्स में आपका वीज़ा लग जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। जब हमने स्टेप 3 में जब गए थे, जब हमने अपनी इनरोलमेंट करवा ली है, इनरोलमेंट के बाद जब हमारी समरी फॉरवर्ड होगी है, स्कॉलरशिप्स ओपन होती है मार्च से अप्रैल मई के दरमियान। तो आपने इन दुरानिया में आपने अभी यूनिवर्सिटी देखनी, यूनिवर्सिटी में जाके आपने देखना इसके अंदर रीजनल स्कॉलरशिप आ रही है, फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप आ रही है, कौन सी स्कॉलरशिप आ रही है, तो आपने वो सर्च आउट करना है। आपने देखना है कि जो स्कॉलरशिप ओपन है आपने वहाँ पर अप्लाई कर देना। अप्लाई करके आपने सारी की सारी जो स्कॉलरशिप्स आपने अप्लाई कर देनी है। फाइनेंशियल एड में आपने शो कराना था कि आई एम नॉट
आई एम नॉट ओके, लाइक मेरी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, और मैं जो ईयर का जो वो होता है, क्या नाम है, एक स्पेसिफिक इनकम होती है, वो भी मैं नहीं कमाता, ना मेरे पेरेंट्स, और हम एलिजिबल नहीं है। तो आपने उसके फाइनेंशियल एड के लिए डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं, उसके लिए भी हम आपकी हेल्प करेंगे अगर आप हमसे सर्विसेज लेंगे। और इसके बाद बात कर लेते हैं तो वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आपका एडमिशन लेटर, आपकी अकोमोडेशन, आपका बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए 25 लाख की, 25 to 30 लाख की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, आपको आपकी अपोस्टाइल होगी, मैट्रिक इंटर की डिग्री अपोस्टाइल होगी। इसके अलावा आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। आपकी इटालियन एम्बेसी में जाने से पहले आपको वहाँ पर भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर जैसे कहते हैं, वो लिखना पड़ेगा उनको सबमिट कराने से पहले। और यही चीज़ें हैं, पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट और ये फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको फिल आउट करके एम्बेसी को देनी होगी, और एम्बेसी आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, वो आपके पास सारा उनका डाटा पड़ा होगा। सो मेक श्योर जो आप उधर लिखें सीवी में, मोटिवेशन लेटर में, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, व्हाई डिड यू चूज इटली, व्हाई यू वांना गो इटली, एंड व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, एंड व्हाई डिड यू चूज this university, why Italy, other than because in the right now other European countries are also available, you can go, you can definitely, students are applying to all over the Europe। so आपने बताया कि इटली ही क्यों, तो आपने इसको इन आंसर्स को अभी से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए क्या, आप रोज़ इंग्लिश में बात करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आने वाले दिनों में इस बारे में मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी। बाकी इटली की जो खर्चा आएगा यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आपने 300-400 यूनिवर्सिटीज़ की इतनी फ़ीस नहीं है, 300 से 700 यूरो के दरमियान फ़ीसेज़ हैं, कुछ की 1400-1500 भी होगी। लेकिन आपकी जो स्कॉलरशिप जब आपको लगती है तो मंथली आपको 7500, और सॉरी आपको ईयरली 7500 स्टाइपेंड मिलेगा, जिसके आपको पर मंथ आपके अकोमोडेशन का खर्चा, आपके लिविंग एक्सपेंस, आपके फूड, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, वो भी सारे इसमें मेट हो जाएंगे। तो और क्या चाहिए आप लोगों को। और आप अपना लक लगाओ, आप, क्योंकि ये सारी लक की भी गेम होती है, आप अपना लक आजमाओ, अप्लाई करना स्टार्ट कर दो इससे पहले कि लेट हो जाए। इटली के अंदर अभी बेस्ट टाइम है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करके, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके अपनी आगे कंटिन्यू स्टडी करने के लिए, इटली जाने के लिए। तो अभी ये बेस्ट टाइम है, इसको टाइम को ज़ाया ना करो, टाइम इज़ मनी। तो बाकी है कि आपको अगर कोई डाउट हो, कुछ मिस हो गया हो, तो आप मेरे ग्रुप में आ जाएं, आपको वहाँ पर हम प्रॉपर गाइड कर देंगे, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट और कुछ भी मिस ना हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, काइंडली चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दिएगा। आई विश ऑल यू विल गेट द एडमिशन एंड वीज़ा, and pray for me and pray for you. I will pray for you, and you can pray for me too. Okay, मुझे इजाज़त दें। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।